नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पंजाब में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी में जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम का पटापेक्ष हो गया। जिस तरीके से रंधावा और चन्नी एक तरफ आ गए, उनके साथ कई पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद उनके साथ खड़े हो गए और सारे के सारे मांग करने लगे कि जिस तरीके से पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को रिपीट किया गया है तो उनकी जगह किसी और को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। इस मामले को लेकर काफ़ी खींचतान हुई, लेकिन बाद में मामला सुलझ गया। चन्नी की मुलाकात जब राहुल गांधी जी से होती है तो फिर वो बोलते हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। कुल मिलाकर मामला शांत हो गया। लेकिन इधर अब पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का एक बयान आया है। उन्होंने एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया था उस वक्त एक भी विधायक चन्नी के साथ नहीं था, ये राजा वड़िंग ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त मुख्यमंत्री की पद की रेस में खुद रंधावा थे और उनके साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी थे, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जी ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। यानी कि कुल मिलाकर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग राहुल गांधी के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे थे और साथ ही साथ आईना दिखा रहे थे चन्नी को कि जब चन्नी की कोई लोकप्रियता नहीं थी, इतने बड़े कोई नेता नहीं थे पंजाब में, उस वक्त राहुल गांधी जी ने सबको दरकिनार करते हुए आपको मुख्यमंत्री बनाया। तो जरा इस मामले को लेकर मैं विस्तृत चर्चा करूं। इसके अलावा ये जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में आपस में जो घटनाक्रम हुआ, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? क्या कांग्रेस को इससे नुकसान हुआ है या कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा हुआ है? तो जरा इस पूरे मामले को लेकर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स आपको ठीक लगे वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा कैंपस का जूता हमने टैग किया है, अगर आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, राजा वड़िंग ने एक बात कही और ये सही भी बात है। जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन साहब को कांग्रेस पार्टी ने उनको हटाया मुख्यमंत्री के पद से, तो मुख्यमंत्री के पद से हटाने के बाद फिर ये चर्चा चली कि अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, क्योंकि कम समय रह गया था। तो मुख्यमंत्री की दौड़ में रंधावा साहब भी थे, सिद्धू साहब भी थे और चरणजीत सिंह चन्नी थे, लेकिन बहुत दूर दूर तक इनको कोई पूछने, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा नाम नहीं थे, कोई बड़ा फेस नहीं थे, तो कोई ज़्यादा इनकी चर्चा नहीं थी। सबसे ज़्यादा रंधावा और सिद्धू थे। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जी ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। ये बात कही है पंजाब कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने। उन्होंने कहा चाहते तो वो नहीं भी बना सकते थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने चुना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है और सही बात है, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। अपने बारे में उन्होंने कहा हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अगर राहुल गांधी जी कहेंगे कि चन्नी और प्रताप सिंह बाजवा में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे कतई कोई आपत्ति नहीं होगी। ये अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयान हैं। उन्होंने कहा कि अगर जो सीएलपी लीडर है प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी, इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो मुझे बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मुझे राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। ये अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयान। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस और राहुल गांधी ने बहुत कुछ दिया है, और उन्होंने बीते हुए समय की बात बताई कि 2005 की उन्होंने बात बताई कि मैं एक सांसद के किराए के मकान में एक बरसाती में रहता था। मतलब एक सांसद के किराए के मकान की बरसाती में वो रहते थे, और जहाँ पर उन सांसद महोदय का नौकर रहता था, यानी कि उनका सर्वेंट रहता था, वहाँ पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग रहते थे। यानी कि बहुत संघर्ष करके, बहुत मेहनत करके, और पुराना जो बीता हुआ समय था कितना संघर्ष में था वो उन्होंने बताने की कोशिश की कि उस जगह से उठाकर राहुल गांधी ने उनको कहाँ पहुँचा दिया। तो वो हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रति हमेशा लॉयल हैं, हमेशा वफादार रहेंगे। जो राहुल गांधी फैसला करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी, उनके लिए वही सर्वोपरि होगा। ये
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयान है। अब ये बोल के वो क्या जताना चाह रहे हैं? वो ये जताना चाह रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से हम कहाँ थे और कहाँ राहुल गांधी ने हमको पहुँचा दिया, उसी तरीके से चन्नी साहब को वो आईना दिखा रहे हैं कि भैया जब आपको मुख्यमंत्री बनाया था तो एक विधायक आपके साथ नहीं था, और आप इस तरीके से घटनाक्रम कर रहे हैं, इस तरीके से माहौल ख़राब कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको ये ऐसे समझते हैं कि जो पंजाब में खींचतान हुई कांग्रेस के नेताओं के बीच में, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? तो मेरा अपना व्यक्तिगत कैलकुलेशन ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, चर्चा जिसकी होती है चुनाव में वही तो आगे रहता है। चर्चा पर्चा खर्चा जो एक बोला जाता है, पिछले 15-20 दिन से लगातार पंजाब में कांग्रेस की ही चर्चा हुई। वहाँ कोई भाजपा नहीं, कोई अकाली नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं। सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हुई तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। इन्हीं नेताओं की चर्चा सोशल मीडिया पर कि अब चन्नी छोड़ने वाले हैं, चन्नी जा सकते हैं, चन्नी के साथ विधायक हैं, या फिर बाद में कि रंधावा और चन्नी एक हो गए, वहाँ राजा वड़िंग को हटाना चाहते हैं, और बहुत से पूर्व सांसद पूर्व विधायक चन्नी और रंधावा के साथ हैं। पूरी कांग्रेस एकजुट है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने के लिए। इस तरीके की तमाम चर्चाएं चली, बहुत सारी चर्चाएं हुई। राजा वड़िंग के खिलाफ ऐसा लगा कि पूरा पंजाब कांग्रेस का जो कुनबा है, जो विधायक और सांसदों का, वो सब एकजुट है। लेकिन कुल मिलाकर चर्चा तो कांग्रेस की हुई, चाहे राजा वड़िंग का विरोध हुआ हो, या चन्नी ने किया हो, या रंधावा ने किया हो, चर्चा तो केवल कांग्रेस की ही हुई। तो चर्चा में कौन रहा? भैया जो चर्चा में रहता है वही चुनाव में रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस पार्टी का अपना प्री प्लान था चर्चा में बने रहने का, और कांग्रेस ने समय से पहले 5-6 महीने पहले ये सब कर लिया है, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने पहले से ये तय कर लिया, पहले से ये सोच लिया कि पहले से ऐसा कर लो, ताकि अगर कोई आपस में नाराज़गी भी होती है तो उसको संभाल लिया जाए। मुझे लगता है सही वक्त में कांग्रेस ने डिसीजन लिया। कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस का नुकसान हो गया, अरे कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ भाई, कोई नुकसान नहीं। बस ये है कि सब नेता एकजुट होकर काम करते रहे। सीएम बाद में जिसको चुनना हो वही बना जाए, बाद में जो बने सो बने। कुल मिलाकर ये तय हो गया कि पंजाब में चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। चन्नी को भरोसा ये दिया है राहुल गांधी ने कि भैया देखो ऐसा है, चुनाव लड़ो, पार्टी बहुमत में आएगी तो आप मुख्यमंत्री की पद की रेस में हो, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक मेरा मानना है तो चन्नी नंबर 1 की रेस में थी, लेकिन इस घटनाक्रम से हो सकता है कि चन्नी के थोड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन फिर भी राहुल गांधी खुद चाहते हैं, जिस तरीके से वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो एक दलित मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से हो, वो चन्नी को आगे करके पूरे देश को ये मैसेज दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि इस घटनाक्रम से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है, कांग्रेस चर्चा में ही रही है, और थोड़ी सी जो आपस में नाराजगी थी या राजा वड़िंग को लेकर, चन्नी को लेकर, कुछ भी सही, तो वो भी सुलझा ली गई। और अभी हुआ है तो बहुत अच्छा रहा, चुनाव से 5-6 महीना पहले ही निपटा लिया। फिर अब धीरे धीरे जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसको और सुलझा लिया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए फ़ायदे का सौदा ही साबित हुआ है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।